एक ऐसी इसमें अज़म नमाज जिससे इंसान जो चाहे वो पा सकता है। अगर पुख्ता कामिल यकीन होगा तो फिर एक रात में ही कमाल होने वाला है। तो आप इसे अदा करना चाहोगे तो इसे रात में तहज्जुद में अदा कर लेना और फिर इस नमाज का करिश्मा खुद सुबह होते ही देख ले। क्योंकि कोई मोमिन बंदा नमाज के जरिए से अल्लाह से अपना सवाल पेश करेगा या अपनी हाजत पेश करेगा तो वो दुआ कभी भी रद्द नहीं की जाती, क्योंकि नमाज अफजलुल इबादत है जो अल्लाह तबारक व ताला को बेहद पसंद है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई हाजत पेश आती तो वो हमेशा फौरन नवाफिल नमाज अदा करते और अल्लाह से अपनी हाजत तलब करते। और यही तरीका सहाबाए किराम का भी रहा है। वैसे सहाबाए किराम के जैसा ईमान हमारा तो नहीं है, उनके जैसा यकीन कामिल हमारा नहीं है और ना ही तकवा और परहेजगारी है, लेकिन फिर भी जितना हो सके कामिल यकीन के साथ कोई इस नमाज को अदा करेगा तो बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाता है, वो भी सिर्फ एक रात में इंशाअल्लाह। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए जब भी कोई हाजत पेश आए तो नवाफिल नमाज अदा कर लेनी चाहिए और फिर अल्लाह से दुआ मांगे, वो ज़रूर अता करता है। यही वजह है कि हम हर थोड़े दिनों में सलातुल हाजत की नमाज का अमल ज़रूर पेश करते हैं। तो सलातुल हाजत की नमाज के बहुत सारे अमल हैं जो सहाबाए किराम और अल्लाह के वलियों ने अपने तजुर्बों से पेश किए हैं। तो आज की 4 रकात नवाफिल नमाज का अमल जो है, ये नमाज हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की पसंदीदा नमाज का अमल है। उन्होंने इस नमाज को इसमें आज़म नमाज कहा है। वो फरमाते हैं कि दुनिया और आखिरत का ऐसा कोई काम या कोई हाजत नहीं है जो इस नमाज से पूरी ना हो सके। और ये कौन फरमा रहे हैं? तो दीन इस्लाम के 12 इमामों में से एक इमाम हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमा रहे हैं। ये नमाज का अमल किसी आम आमिल बाबा का बताया हुआ अमल नहीं है, 12 इमामों में से एक इमाम का इसमें आज़म नमाज का अमल है। तो अगर आप भी इस बेमिसाल नमाज को अदा करना चाहते हैं और अपने अमल की कामयाबी के लिए दुआ गो हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख दे या तो सिर्फ एक मरतबा आमीन टाइप कर दे। इंशाअल्लाह आप सबकी कामयाबी की दुआ की जाएगी। तो इस 4 रकात नवाफिल सलातुल हाजत की नमाज का तरीका बहुत ही आसान है। जितना हो सके इस नमाज को रात में ईशा की नमाज के बाद या तो आधी रात में तहज्जुद में अदा कर लेना। अगर तहज्जुद के वक्त इस नमाज को अदा करते हैं तो मैं आपको कामिल यकीन से कहता हूँ कि आपकी दुआ उसी वक्त कबूल हो जाएगी और सुबह जैसे ही आप उठोगे तो आपकी हाजत आपके सामने होगी, यानी अल्लाह तबारक व ताला किसी न किसी के जरिए हाजत पूरी फरमा देगा। ये इतनी बेमिसाल नमाज है। तो इस नमाज को अदा करने का तरीका कुछ इस तरह है। तो आपकी जो भी हाजत है, जो भी मुराद है या आपका जो भी मकसद है जो आप पाना चाहते हैं तो दिल में इसकी नीयत कर ले और फिर इस नमाज की नीयत इस तरह करे कि नीयत करता हूँ मैं या नीयत करती हूँ मैं 4 रकात नवाफिल सलातुल हाजत नमाज की वास्ते अल्लाह ताला की, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। अब इस नमाज की पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद ये 2 आयत करीमा जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसको शुरू में सिर्फ 1 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर 100 मरतबा पढ़ ले। तो ये आयत आपको 100 मरतबा पढ़ लेनी है और फिर रुकू और सजदा करने के बाद दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाना है। अब दूसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद ये आयत भी 100 मरतबा पढ़नी है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। शुरू में सिर्फ 1 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर ये आयत 100 मरतबा पढ़ ले और फिर रुकू, सजदा और अत्तहियात के बाद तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाए। अब तीसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद ये आयत जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसे भी 100 मरतबा पढ़नी है। शुरू में सिर्फ 1 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर ये आयत 100 मरतबा पढ़ ले, जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व उफव्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद व उफव्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद। तो इस तरह 100 मरतबा ये आयत पढ़ लेनी है और फिर रुकू और सजदा करने के बाद चौथी रकात में सूरह फातिहा के बाद ये आयत जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसे भी 100 मरतबा पढ़नी है। शुरू में सिर्फ 1 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर यह आयत करीमा भी 100 मरतबा पढ़नी है, जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हस्बुनुल्लाहु व निअमल वकील हस्बुनुल्लाहु व निअमल वकील। तो इस तरह ये आयत करीमा भी 100 मरतबा पढ़नी है और फिर रुकू, सजदा और अत्तहियात के बाद आम नमाज की तरह नमाज मुकम्मल कर लेनी है। अब नमाज अदा करने के बाद फौरन सजदे में सर रख कर ये आयत 100 मरतबा पढ़ ले।
जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बे अन्नी मगलुबन फंतसीर, रब्बी अन्नी मगलुबन फंतसीर। तो इस तरह 100 मरतबा पढ़ ले। और फिर चाहे तो सजदे में सर रख कर या तो बैठ कर दोनों हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करते हुए अल्लाह से दुआ मांगे। इंशाअल्लाह एक बार ये नमाज अदा करने से ही आपकी जो भी परेशानी है, जो भी मामलात हैं वो हल हो जाएंगे, या जो भी हाजत है वो इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी। ये ऐसी बेमिसाल नमाज है जो आप चाहेंगे वो अल्लाह तबारक व तआला आपको अता करेगा। अब इस नमाज में जो जो आयतें पढ़नी हैं वो पहले आप यहाँ से देख ले, स्क्रीनशॉट ले ले और फिर ज़ुबानी याद कर ले, उसके बाद ही नमाज को अदा करें। आप चाहे तो कुरान पाक में देखकर इन आयतों को नोट कर ले और फिर ज़ुबानी याद कर ले। पहली रकात में जो 2 आयतें पढ़नी है वो कुरान पाक के पारा नंबर 17 की सूरह अंबिया की आयत नंबर 87 और 88 है। दूसरी रकात वाली जो आयत है ये भी सूरह अंबिया की आयत नंबर 83 है। तीसरी रकात वाली जो आयत है वो पारा नंबर 24 की सूरह मोमिन की आयत नंबर 44 है। और चौथी रकात वाली जो आयत है वो पारा नंबर 4 की सूरह आले इमरान की आयत नंबर 173 है। और नमाज के बाद सजदे में जो आयत पढ़नी है वो पारा नंबर 27 की सूरह कमर की आयत नंबर 10 है। तो ये सारी आयतें पहले जुबानी याद कर ले और फिर नमाज को अदा करे। तो इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 12 इमामों में से एक इमाम है, उनकी ये पसंदीदा नमाज है और दुनिया के तमाम उलमाए किराम ने भी इस नमाज की तस्दीक की है। यानी तमाम का इस नमाज पर इजमा है कि बेशक ये नमाज सही है और इससे किसी की भी हाजतें और मुरादें पूरी हो जाती है। सिर्फ दुनियावी ज़िंदगी ही नहीं, इंसान का मुकद्दर तकदीर भी बदल जाती है इस 4 रकात नवाफिल नमाज से। जिस शख्स ने भी इस नमाज को अदा की है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसे नवाज दिया है। तो इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि इस नमाज की आखिरी रकात में जो आयत है हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, ये एक इस्म आज़म है, इसीलिए इस नमाज को इस्म आज़म नमाज कहा है। तो आपको ये नमाज दुनिया की किसी भी तरह की कोई हाजत या मुराद या तमन्ना या मकसद, रिस्क, दौलत, इज्जत, शोहरत, घर, मुफलिसी से छुटकारा, नौकरी, तिजारत, इंटरव्यू, शादी, सुकून की ज़िंदगी, यानी हर काम के लिए इस नमाज को अदा कर सकते हैं। चाहे कैसा भी मसला क्यों ना हो, आप एक बार इस नमाज को अदा करना शुरू कर दें और फिर मुझे ज़रूर बताएं कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ कैसे आ चुकी है। तो आप सबसे मेरी गुजारिश है कि इस नमाज को रात में इशा की नमाज के बाद या तो सबसे बेहतर है और तहज्जुद के वक्त ज़रूर अदा कर लें और फिर अल्लाह तबारक व ताला की रहमत का कमाल देखते ही जाए। दूसरे बड़े बड़े अमल करने के बजाय नमाज के अमल ही किया करें, क्योंकि इससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फ़ौरन राज़ी होता है, क्योंकि नमाज जैसी कोई इबादत नहीं है। तो अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप हमसे व्हाट्सएप चैनल के जरिए जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको 5 वक्त की नमाजों के साथ साथ इस नमाज को अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।